अभिनव, जो इस कहानी का हीरो है, वो रहता था साइंस की दुनिया पर। कई सालों से आ रहे सपने की वजह से वो जादू की दुनिया में पहुंच जाता है। आखिर कैसी होगी अभिनव की जिंदगी? तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभिनव स्कूल में बैठा हुआ था। जो सा वक्त अकेला था, वो आज बहुत दुखी था। तब उसकी क्लास में एक टीचर आते हैं। उनका नाम भानु था। वो फिजिक्स के टीचर थे। अगर मैं आम भाषा में कहूं तो भानु जी भौतिक विज्ञान के टीचर थे। उनकी उम्र काफी हो चली थी। भानु जी ने आते ही कहा, अपनी किताब निकल लो। जिसके बाद वो अपनी क्लास लेने लगे थे। इस बीच उनकी नज़र अभिनव पर जाकर रुकी। तब टीचर ने कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक है। जिस पर अभिनव बोला, हाँ सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर टीचर बोले, एक काम करो, तुम घर जाओ और आराम करो। जिस पर अभिनव बोला, वहां से जाने लगा था। तब किसी ने पीछे से कहा, अरे अरे, लगता है अभिनव ने किसी ताकतवर जादूगर से लड़ते हुए किसी को खो दिया है। जिस पर आधे से ज्यादा बच्चे उस पर हंसने लगे थे। तब टीचर बोले, सभी बच्चे शांत हो जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसके बाद भानुजी सभी स्टूडेंट को पढ़ाने में लग गए थे और अभिनव फिर स्कूल के पीछे के दरवाजे से निकलकर वो पहाड़ी के पास एक घर की ओर पहुंच गया था। तब अभिनव अपने आप से बोला, पता नहीं क्यों, पर मुझे यहां पर आते ही एक बड़ा सुकून मिलता है, जबकि ये जगह कितनी खंडहर है। और हाँ, मेरे पिता ने बताया था कि इस जगह पर इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अपने बचपन में यहां घूमने आते थे। उन्हें यहां से तब जाना पड़ा था जब इस शहर में वायरस फैल गया था, और एक वो ही थे जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी और उस वायरस का एंटीडोट भी बनाया था। फिर वो बोला, पर मां ने उनका नाम आदर्श बताया था। और फिर उसे वो दुख याद आ गया था, जिसकी वजह से वो आज की क्लास वो बहुत दुखी था। और ये बात भानु जी को भी पता था, इसलिए उन्होंने आज अभिनव को जाने दिया था। अभिनव रोते हुए बोला, मां, आप क्यों हमको यूं छोड़कर चली गई? और ऐसे ही कुछ देर रोते हुए उसे कब नींद आ गई, उसे पता नहीं चला था। जब अभिनव सो रहा था, तब उसे एक सपना आया। उसमें 25 साल का एक आदमी जो जाना पहचाना था दिखा, और उसके सामने अभिनव खड़ा हुआ था। तब अभिनव के सामने वाला आदमी बोला, अभिनव, अब वक्त आ गया है कि तुम उस दुनिया में जाओ जिसका तुम्हें बरसों से सपना आ रहा है। अभिनव बोला, मैंने आपको कहीं तो देखा है, पर मुझे याद अभी आ रहा है। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? जिस पर वो आदमी हंसा और बोला, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें उस दुनिया को बचाना है। अभिनव बोला, मतलब? तब वो आदमी बोला, वो तुम्हें समय आने पर पता लगते जाएगा। वो आदमी आगे बोला, मेरा नाम आदर्श है और मैं तुम्हारी तरह ही एक खास जादूगर हूं। अभिनव बोला, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आदर्श बोला, वो तुम्हें समय आने पर ही पता चल जाएगा। अभिनव बोला, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? जिस पर आदर्श बोला, पूछो, जो भी पूछना है। अभिनव बोला, मैं उस दुनिया में पहुंचूंगा कैसे? जिस पर आदर्श बोला, जब तुम जागोगे तो तुम अपनी आंख वहीं पर खोलोगे। इधर अभिनव आदर्श से बात कर रहा था और उधर अभिनव के सपनों के बाहर रात हो रही थी। और जिस जगह पर अभिनव सोया हुआ था, वो घर अचानक धीरे धीरे हिलने लगा था। तब अचानक हवा में सुरंग खुली और वो घर हवा में उड़ते हुए उस सुरंग में चला जाता है। पर थोड़ी देर में ही फिर से वही घर उस सुरंग में से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया था जहां से वो उड़कर उस सुरंग में गया था। इधर अभिनव के सपने में आदर्श बोला, तुम्हारा जन्म भी मेरी तरह ही एक खास काम के लिए ही हुआ है। अभिनव बोला, जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आदर्श बोला, ये लो। और फिर आदर्श ने अपने गले से एक अंगूठी को निकाला जो उसकी माला में थी और उसे अभिनव को देते हुए कहा, ये जादुई यंत्र है। ये तुम्हारी जादू की शक्तियों को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। अभिनव बोला, पर यह तो एक अंगूठी है। आदर्श जी बोले, ये तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा, इसलिए चुपचाप से अपने पास रखो। इस बार अभिनव आदर्श की व्यवहार से थोड़ा सा डर जाता है, पर फिर आदर्श पूरा इसमें करने वाली बात नहीं है। अभिनव ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और फिर बोला, क्या मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ सकता हूं? जिस पर आदर्श जी ने सोचते हुए कहा, ठीक है, पूछो, जो भी पूछना है। अभिनव बोला, अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तब मेरे परिवार का क्या होगा? आदर्श जी, जब कोई जाता है तो किसी को उसकी जगह तो लेनी होती है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वो वहीं पर होता है जहां वो सोया था। अभिनव अभी उठा था कि उसकी घड़ी में अलार्म बजा,
जिसे देखकर अभिनव बोला, क्या मैं यहां पर पूरी रात सोया हुआ था? मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है और मुझे यहां आना बंद करना होगा। जिसके बाद अभिनव स्कूल के रास्ते से होकर मेन गेट पर पहुंचने से पहले वो अपने आप को और अपने कपड़ों ठीक करता है। फिर अभिनव वहीं मेन गेट के पास एक खाने के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वो रेस्टोरेंट बहुत छोटा था। वहां बस बावर्ची के खाना बनाने की जगह थी और कुछ लोगों के खाना खाने की जगह थी। वो वहीं की टेबल पर बैठ जाता है। अभी आदर्श इधर उधर देख रहा था और अपने खाना आने का इंतजार कर रहा था। पर अभी अभिनव की नज़र खाना बनाने वाले सैफ पर गई तो उसने जो नज़ारा देखा उससे अभिनव बहुत चौंक गया था। आखिर क्या होगा? आगे क्या है उस अंगूठी का राज? और क्या है आदर्श की सच्चाई? और कौन है आदर्श? अभिनव ने जो सपना देखा है, क्या वो सच है या सिर्फ झूठ? और ऐसा भी क्या देख लिया अभिनव ने सामने सैफ को करते हुए, जिससे अभिनव इतना चौंक गया है? और क्या अभिनव जादू की दुनिया में पहुंच गया है? ये सब जानने के लिए मेरे साथ यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ इस कहानी को पॉकेट एफएम पर पढ़े। तो चलिए फिर मिलते, तब के लिए सायोनारा।